यक्षलोक में एकमात्र स्वस्थ संतान का प्राण हरण करूंगी मैं आज। तुम्हारे कार्य का फल भोग करेंगे तुम्हारे भक्तगण। मेरी संतान की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। आप मेरी संतान की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरी संतान की ये क्या कीजिए माँ। इतनी व्याकुल होके मुझे क्यों पुकार रही है यक्षिणी? माता, प्रभु की लीला अपरंपार है। वे अवश्य आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तत्काल अपने कर्तव्य के विषय में आपको ही कोई निर्णय लेना होगा माता। कर पाओगी? इस संकल्प की रक्षा कर पाओगी? कर पाऊंगी प्रभु। आज तुम जैसे मेरी सेवा करने का संकल्प करोगी, इसे वैसे ही पूरा करना, क्योंकि तुम्हारे संकल्प पूरा करने के ऊपर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। अवश्य प्रभु। प्रभु, संभवतः संकल्प भंग करने के कारण मैं बहुत बड़े संकट में पड़ जाऊंगी प्रभु। लेकिन फिर भी मैं अपने सुख के लिए अपने भक्तों को अनदेखा नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। चलिए मुनिवर। नारायण नारायण नारायण। मेरे चरण का त्याग करके तुमने मेरा ध्यान भंग किया है श्री लक्ष्मी। निद्रा बल से मैं हमारे मिलन के रास्ते की बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा था, किंतु वो व्यर्थ हुआ। अब तुम्हारे और मेरे मिलन में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना होगा श्री। आएंगी ना? क्या अपराध किया है हमने जो आपने हमसे मुंह फेर लिया? अगर आप नहीं दर्शन देंगी माँ, फिर मैं इसी समय में इस अस्त्र से अपने प्राण त्याग करूंगी। शांत हो जाओ सुकुमारिका। मैं आ गई हूँ सुकुमारिका, शांत हो जाओ। माँ, माँ, आप आ गए, आप आ गई माँ। मैं जानती थी माँ, मैं जानती थी आप अवश्य आएंगी माँ। हमारी इस विपदा के समय आप मुंह फेर ही नहीं सकती माँ। हमारी इस विपदा के समय आप कभी मुंह नहीं फेर सकती माँ।
लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री 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 लक्ष्मी की जय। आज पहली बार तुम्हारी जय ध्वनि सुन के मैं प्रसन्न हुई श्री लक्ष्मी। भक्तों की पुकार सुनकर तुमने जो संकल्प भंग किया, उससे तुम्हारे और नारायण के मिलन में बहुत बाधाएं आएंगी। अब मैं भी देखती हूँ समस्त बाधा तुम कैसे दूर करती हो। प्रणाम हे मधुसूदन। सौभाग्य, अचानक मेरे स्थान पे आपका आगमन। अपने भाग्य पे मैं विश्वास नहीं कर पा रही। बताइए प्रभु, क्या सेवा कर सकती हूँ? एक विशेष कारणवश मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे आदेश दीजिए हे मधुसूदन। देवी, आप तो विद्या और बुद्धि की आधार हैं। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरे और श्री लक्ष्मी के मिलन का समय आ चुका है। नारायण और लक्ष्मी के मिलन का अर्थ है इस जगत का कल्याण। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। आप तो जानती हैं, इस मिलन में बहुत बाधाएं हैं। बाधा दूर करने के लिए मैंने विष्णु माया प्रयोग किया था, किंतु वो विफल हो गया है। माँ, आपके आशीर्वाद से मणिभद्र ने जन्म लिया था, फिर क्यों उसकी मृत्यु हुई माँ? क्यों माँ? क्यों उसकी मृत्यु हुई? माँ, आपकी पूजा में हमने कोई कमी नहीं रखी माँ, फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? माँ बताइए, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? नारायण नारायण, ये अवश्य ही किसी का रचित षड्यंत्र है माता। लक्ष्मी, रो मत सुकुमारिका, तुम्हारे संतान को प्राण वापस मिलेगी। मैं सच में तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ।
मणिभद्र, तुम्हारे शरीर में प्राण संचित हो, तुम्हें पुनः प्राण वापस मिले। मणिभद्रा, 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 मेरा मणिभद्र, मेरा बेटा। जय माँ लक्ष्मी की जय, जय माँ लक्ष्मी की जय, जय माँ लक्ष्मी की जय, जय माँ लक्ष्मी की जय। देवी, आप कोई उपयुक्त विधान दीजिए जिससे श्री लक्ष्मी और मेरा मिलन सरल और सहज रूप से हो पाए। आपका ये आदेश मैं आनंद के साथ स्वीकार करती हूँ। हे नारायण, इस जगत के पालन करता है आप। आपके साथ श्री और समृद्धि के मिलन से ये जगत परिपूर्ण होगा। मैं अवश्य आप दोनों का मिलन सहज करने की चेष्टा करूंगी। मैं निश्चिंत हुआ देवी। मैं स्वर्गलोक में एक विशेष पूजा का आयोजन करूंगी। उस विशेष पूजा में आप और श्री लक्ष्मी दोनों ही जोड़े में उपस्थित रहेंगे। ये विशेष पूजा आप दोनों का मिलन सहज करेगी। नारायण, पूजा, विशेष पूजा? नहीं नहीं, स्वर्गलोक में इस विशेष पूजा का आयोजन मुझे रोकना ही होगा। लक्ष्मी नारायण का मिलन तो मेरे लिए हानिकारक है। कैसे रोकूंगी मैं ये विशेष पूजा? जरती, जरती, कहाँ हो तुम? अकारण उतावली मत होइए देवी। काल चक्र में श्री लक्ष्मी के सौभाग्य स्थान पे एक साया दिख रहा है। शीघ्र ही श्री लक्ष्मी का सौभाग्य नष्ट होगा। जरती, तुम्हारी गणना में कोई भूल नहीं है ना? ये गणना बिल्कुल सटीक है देवी। माँ, आपके पाताल प्रवेश के बाद से हम लोग बहुत दुर्दशा में हैं माँ। ऋषि दुर्वासा के श्राप से हम लोग दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं माँ। माँ, उधर देखिए माँ।
आपके द्वारा उत्पन्न की गई समस्त फसल नष्ट हो चुकी है। खेत, भूमि, निवास सब कुछ पत्थर बन गया है माँ। माँ, इसके बाद भी आप पे हम सब ने भरोसा रखा है माँ। हम जानते थे आप अवश्य लौटेंगी। आप ही श्री और समृद्धि है माँ। इतने समय से आपके लौटने की प्रतीक्षा में दिन गिन रहे थे माँ। हाँ माँ, आपने यक्ष संतान मणिभद्र के प्राण बचाकर आज फिर से प्रमाणित कर दिया। आपने हमें त्यागा नहीं है माँ। माँ, आपकी करुणा का अंत नहीं है माँ। यक्षराज, इतने समय से इतने दुर्भाग्य के बीच भी यक्षों ने एवं गंधर्वों ने जिस तरह मुझ पे विश्वास रखा है, उसकी कोई तुलना नहीं है। मैं वचन देती हूँ, आज से तुम लोगों को कोई और कष्ट नहीं होगा। आज मैं तुम लोगों को विपुल सौभाग्य दान करूंगी। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय। श्री लौट आए यक्षलोक में। सूखी जमीन भर उठे हरियाली से। उर्वर हो उठे अनुपजाऊ मिट्टी, चारों तरफ शस्य श्यामल से भर जाए। तन्नो श्री प्रचोदयात्। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। निर्माण हो महल जैसा निवास। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। नारायण, ऐसा अद्भुत महल तो माता स्वयं देवराज का भी नहीं है। यक्षगण, आज से ये महल जगत में अलकापुरी नाम से जाना जाएगा। बस यही अलकापुरी होगा तुम लोगों का निवास। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जरती,
जरती तुम्हारी सब गणना भूल है, सब गणना भूल है। देखो देखो श्री लक्ष्मी के सौभाग्य की कैसी वृद्धि हो रही है। नहीं नहीं देवी, नक्षत्र गणना गलत नहीं हो सकती है। अवश्य कहीं पे कोई शक्ति जागृत हो रही है जो श्री लक्ष्मी का सौभाग्य नष्ट करेगी। असुर कुल के दुर्भाग्य का अब अंत होने जा रहा है। असुरगण, हमारे साथ धोखा करने का दंड अब देवताओं को मिलेगा। सौभाग्य की देवी का दुर्भाग्य काल आ चुका है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप निद्रा में थे, इसीलिए माता आपसे अनुमति नहीं ले पाई। प्रभु, मैं ही उन्हें यक्षलोक लेकर गया था। प्रभु, माता, यक्षलोक में भयानक विपदा आई है। आपके प्रिय मणिभद्र के प्राण संकट में हैं। आप शीघ्र चलिए माता। यक्ष बालक मणिभद्र के प्राण संकट में थे। प्रभु, ये क्या हुआ? मणिभद्र को क्या हुआ? जानते हैं प्रभु, माता ने आज यक्षलोक में अपनी अपार महिमा का दर्शन दिया है। सौभाग्य
मैं भी उस क्षण का साक्षी रहा प्रभु। मणिभद्र के प्राण लौटा के यक्षों को विपुल ऐश्वर्य दान किया है माता ने। श्री लौट आए यक्षलोक में। सूखी जमीन हर जगह भर उठे हरियाली से। एक विशाल सृष्टि की रचना की है माता ने। आहा, क्या सुंदरता है उसकी प्रभु। प्रभु, आप क्या किसी कारणवश चिंतित हैं प्रभु? प्रभु, आप देवर्षि की बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या आप मुझसे रूठे हुए हैं प्रभु? यक्षलोक में आलक्ष्मी ने मणिभद्र के प्राण को हर लिया था। वे मुझे व्याकुल होकर पुकार रहे थे। भक्तों की पुकार पे आवाज दिए बिना मैं कैसे रहती बताइए? इसलिए संकल्प भंग करने पे विवश हुई। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपको देख के लगता है त्रिलोक में कुछ भयानक होने वाला है। क्या होने वाला है प्रभु? हे असुर माता अदिति, अपने दीर्घ समय की तपस्या अब बंद कीजिए। एक विशेष कारणवश आपकी संतान आपके शरण में आई है। जागृत होइए देवी, जागृत होइए। प्रणाम माता, प्रणाम माता। जागृत होइए माता। असुरगण पुनः देवताओं के चाल के शिकार हुए हैं। हम अमृतपान से वंचित हुए हैं। आप सुविचार कीजिए माता, आप सुविचार कीजिए। माता, माता जागृत होइए, आप जागृत होइए।
ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? लक्ष्मी नारायण के पुष्प वेदी ऐसे नष्ट कैसे हुए प्रभु? तुम्हारे संकल्प भंग होने के कारण विष्णु माया विफल हुई है श्री। अब हमारे मिलन के बीच भयानक बाधाएं आएंगी श्री। ये पुष्प वेदी विनाश होना उसी का संकेत है। प्रभु, आखिर किसकी इतनी साहस जो आपकी वेदी नष्ट करे? कौन है वो प्रभु? मैं विचलित हूं श्री। मैं केवल इतना समझ पा रहा हूं कि काल चक्र में भयानक दुर्भाग्य का साया पड़ने वाला है, किंतु कहां से इस दुर्भाग्य की शुरुआत होगी वो समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ये कैसे संभव है? कोई एक अदृश्य शक्ति मेरी सोच में बाधा प्रकट कर रही है। प्रभु, तो क्या भक्तों की पुकार पे मेरा जाना उचित नहीं था? नहीं श्री, भक्तों की पुकार पे भगवान को आवाज सुननी ही होती है। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है श्री। फिर ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मैं भी तो उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं श्री। देवी सरस्वती ने एक विधान दिया है। इंद्र सभा में देवगण हमारे लिए एक विशेष पूजा का आयोजन कर रहे हैं। देवर्षि, तुम अभी अमरावती में जाओ। जाके देवी सरस्वती को बोलो कि वो पूजा का आयोजन शुरू करें। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। नारायण नारायण। देवी, हमें भी अभी सावधान रहना होगा। हमारे मिलन में जो भी विघ्न डालने की चेष्टा कर रहा है उसकी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुमने मुझे जो समाचार सुनाए उसका अर्थ नारायण और श्री लक्ष्मी के जुगल रूप ने तुम लोगों को वंचित किया है शुक्राचार्य। हाँ हाँ माता, असुरगण मोहिनी माया में उलझे थे और उससे देवताओं को लाभ हुआ है। असुरगण नारायण पर भरोसा नहीं रख पाए, उसके कारण देवी अलक्ष्मी ने असुरों को वश में किया था। इसीलिए दुर्भाग्य हमें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मेरी संतानों को वंचित करके नारायण और श्री लक्ष्मी सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। असुरगण, मैं तुम सबको सुविचार प्रदान करूंगी। मेरे स्वामी ऋषि कृष्यप ने मुझे एक विशेष शक्ति प्रदान की है, उसी का प्रयोग करूंगी मैं। और उसके बाद ही नारायण अमृत जैसी कोई शक्ति असुरों को प्रदान करने के लिए विवश होंगे।
अदिति पुत्र मारुत, तुम्हारी माँ तुम्हारा आह्वान कर रही है। तत्काल मेरे सम्मुख तुम प्रकट हो। प्रकट हो मारुत, प्रकट हो। मारुत, 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 मारुत। देखिए, देखिए देवराज, अपनी आंखों से देखिए। श्री लक्ष्मी की कृपा से कितने ऐश्वर्य के अधिकारी हुए हैं यक्षगण। अविश्वसनीय। ये तो मेरी कल्पना के बाहर है। अब आप ही देखिए देवराज, यक्षों की इस अलकापुरी की तुलना में देवगणों की अमरावती कितनी तुच्छ है। नहीं, देवताओं के मित्र होकर भी श्री लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया है, क्या पता। देवताओं की श्रेष्ठता को कम करके जगतवासियों की आंखों में नीचा दिखाया हमें। श्री लक्ष्मी ने ये कैसी मित्रता निभाई है। देवी, किस कारण से ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान किया है यक्षगणों को, क्या जान सकता हूं? प्रभु, वे मेरे भक्त हैं और फिर यक्षगण दीर्घ समय तक ऐश्वर्य से वंचित थे। मैं चाहती हूं कि उनका मंगल हो। अधिक ऐश्वर्य सर्वदा मंगलकारी नहीं होता है श्री। देखा नहीं, देवराज इंद्र कितने अधिक अचंभित हो गए हैं। यक्षगण देवताओं से अधिक संपन्न हो जाएं, ये बात देवगण कभी भी समझ नहीं पाएंगे। देवगण तो हर तरह से यक्षों से श्रेष्ठ ही है प्रभु। यक्षों का सामान्य ऐश्वर्य देख के वो आखिर दुखी क्यों होंगे प्रभु? होंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि तुम एक देवी होकर भी देवताओं को वंचित करके यक्ष को समृद्धशाली बना रही हो, और इससे देवगण तुम्हें गलत समझ सकते हैं श्री। अगर हो भी तो वो भ्रम जल्दी दूर हो जाएगा प्रभु। किसी को वंचित करना मेरी कल्पना के बाहर है। मैंने तो अमरावती में सौभाग्य सृष्टि करने के बारे में पहले ही सोच लिया था। विशेष पूजा के कारण हम दोनों को ही वहां उपस्थित रहना होगा। पूजा के अंत में विपुल संपदा के अधिकारी होंगे देवगण। तुम्हारी सोच के अनुसार सब लोग अगर इतनी ही सरलता से सब कुछ ग्रहण करते तो फिर इस जगत से हिंसा, घृणा सब समाप्त हो जाता श्री।
श्री और समृद्धि से भर जाता त्रिलोक। किंतु प्रणाम माता। बताइए बताइए क्या आदेश है? इंद्रलोक में एक विशेष पूजा का आयोजन हुआ है, लक्ष्मी और नारायण का मिलन सहज करने के लिए, जिसके सफल होने से मिलन सहज होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ लक्ष्मी नारायण कैसे भी जोड़े में इंद्रलोक में प्रवेश ना कर पाएं।